संकल्प वर्सेस गारंटी। हमारा संकल्प है और हम गारंटी देते हैं। देखा जाए तो दोनों बातें समान हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बता दिया। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं संकल्प वर्सेस गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम सियासी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में एक दिन पहले कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसे गारंटी पत्र का नाम दिया गया। अगले ही दिन बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसका नाम दिया गया संकल्प पत्र। एक दूसरे पर मैनिफेस्टो के आने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने हमारा मैनिफेस्टो कॉपी किया है और कांग्रेस कहती है कि जो बीजेपी है वो सिर्फ और सिर्फ वादे करती है, उनको निभाती नहीं है। आज हम अपनी इस खबर में संकल्प और गारंटी दोनों में फर्क और अंतर आपको बताएंगे। जिस तरीके से फर्क और अंतर दोनों में समानता है, वैसे ही संकल्प और गारंटी में कितना फर्क है आज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं खबरों में क्या है खास। सबसे पहले आपको बताएंगे बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या है खास जो उनको जीत दिलाएगा और कह सकते हैं कि हैट्रिक लगवाएगा। ऐसा क्या खास है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के घोषणा पत्र में किए वादे क्या हैं, जो वादे किए हैं वो दोनों में क्या वादे किए गए और क्या समानताएं हैं, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या कॉमन है, यानी समानताएं क्या हैं जिस वजह से कांग्रेस बीजेपी पर उनका मैनिफेस्टो कॉपी करने का आरोप लगा रही है। साथ के साथ बीजेपी ये कह रही है कि हम अपने संकल्प पत्र में दिए गए 20 के 20 वादों को पूरा करेंगे। इसीलिए आज हम बात करेंगे कांग्रेस के गारंटी पत्र की और बीजेपी के संकल्प पत्र की। ट्रांसपेरेंट तरीके से गरीब का, गांव का बेटा रोजगार लग सके, सरकारी नौकरी देने का काम 2 लाख लोग के अलावा एमएसपी की जो कानूनी गारंटी है उसके लिए हम पार्लियामेंट में इलेक्शन में भी ये वायदा किया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को यानी आज पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर 24 फसलें खरीदने और राज्य के हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। वहीं कांग्रेस ने हरियाणा चुनावों के मद्देनजर प्रदेश की जनता के सामने अपनी 7 गारंटियां रखी हैं। चलिए अब आपको बताते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या है। सबसे पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में लिखा कि सभी महिलाओं को लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाह 2100 रुपए मिलेंगे। कांग्रेस ने क्या किया वो आपको आगे हम बताएंगे। उसके बाद वादा किया संकल्प पत्र में कि आईएमटी खरखोटा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरी का निर्माण होगा और प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। तीसरा वादा, चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज और परिवार के 70 वर्ष से ज्यादा प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा। चौथा वादा, 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर उनको खरीदा जाएगा। बहुत बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन अपने संकल्प पत्र में उन्होंने इस चीज का जिक्र किया। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोजगार बीजेपी की सरकार बनेगी तो दिया जाएगा। छठा वादा, 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के मासिक तहत स्टाइपेंड दिया जाएगा। सातवीं उन्होंने संकल्प पत्र में 7वीं घोषणा की कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास बनाए जाएंगे। 8वीं उन्होंने बात कही सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस मुफ्त किया जाएगा। 9वीं बात उन्होंने कही
कि हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी होगी, यानी कि ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिए छात्रों को, युवाओं को जगह दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर दिया जाएगा। 12वीं बात, हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी। यह बेहद खास है क्योंकि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को इसी के तहत सबसे ज्यादा विरोध झेलना पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने इस स्टैंड पर अडिग रही और वो हिली नहीं। इसी के तहत केवल हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है देश के अंदर जिसने अग्निवीर जाने वाले प्रत्येक सैनिक को, जो हरियाणा का रहने वाला है, उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये बड़ा है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। 13वां वादा किया, भारत सरकार के सहयोग से केएमपी के ऑर्बिट रेल कॉरिडोर का निर्माण और नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हरियाणा में की जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से कई रैपिड रेल सेवाओं और फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद उन्होंने छोटी पिछड़े समाज की जातियों, या कह सकते हैं कि 36 बिरादरियों के लिए पर्याप्त बजट अलग से कल्याण बोर्ड को दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात डीए की थी, डीए और पेंशन। डीए भत्ता और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि की जाएगी। 17वीं बात, भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियर पढ़ने वाले ओबीसी और एससी जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूरी छात्रवृत्ति दी जाएगी। यानी छात्रों को भी साधा गया, युवाओं को भी, महिलाओं को भी रोजगार के तमाम बड़े बड़े वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने की दावेदारी के साथ हरियाणा के चुनावी मैदान में कूद चुकी है। सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा सरकार खर्च उठाएगी। उसके बाद 19वीं बात, हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। और अंत में उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही वो ये कि दक्षिण हरियाणा में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा। तो ये हमने आपको 20 गारंटियां बताई कि कौन कौन सी गारंटियों को लेकर कौन कौन से अपने संकल्प पत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में हैट्रिक लगाने के लिए कूद चुकी है।